आज हम प्रारंभ कर रहे हैं प्रश्नावली 2.2। पहला सवाल है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। इसमें हमें समीकरण बनाने पड़ेंगे और फिर समीकरण को हल करना है। तो यहाँ पे जो संख्या, जिस संख्या की बात हो रही है उसे मानना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम हम मानेंगे वह संख्या है x। फिर प्रश्नानुसार जो प्रश्न ने हमें कहा है उस चीज को फॉलो करेंगे। तो प्रश्न ने कहा है किसी संख्या से 1/2 घटाने पे, तो वह संख्या हमने x मानी, तो x में से 1/2 घटाया और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर, तो x एक चर राशि है और 1/2 एक परिमेय संख्या है। तो कभी भी चर राशि में परिमेय संख्या या जो अंक गणित के नंबर होते हैं वो जोड़ या घटाव हम नहीं कर सकते, तो ये इसका परिणाम ही होगा। इस परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है। तो ये हमारा समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को हम हल करते हैं। तो बाएं पक्ष से जो गुणा का निशान है वो दाएं पक्ष में जाएगा तो भाग में परिवर्तित होगा। तो ये एक परिमेय संख्या है, भिन्न की संख्या है, तो भिन्न का जब पक्षांतरण करेंगे तो अंश हर बन जाएगा, हर अंश बन जाएगा। तो यहाँ से इसका प्रतिलोम गया इस तरफ, तो 2/1, 8 का 2 में भाग दिया 4 बार गया। तो यहाँ पे आंसर आया हमारे पास x - 1/2 बराबर 1/4। अब यहाँ से x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो -1/2 का पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस के 1/2। तो x = 4 और 2 का लघुत्तम आया 4, 4 के पहाड़े में 4 आता है एक बार, 1 को 1 से गुणा किया 1, प्लस 2 के पहाड़े में 4 आता है 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया 2, 1 + 1 बराबर 3। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास आई 3/4, अतः वह संख्या है 3/4। नेक्स्ट प्रश्न है, एक आयताकार तरंगताल यानी स्विमिंग पूल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सर्वप्रथम हम मानेंगे कि माना आयताकार तरंगताल की चौड़ाई, क्योंकि इसका जो संबंध हमें दिया है लंबाई और चौड़ाई के मध्य, कि लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 2 अधिक है, तो चौड़ाई से अधिक है, अतः हम चौड़ाई का मान x मानेंगे। तो माना चौड़ाई है x मीटर, अतः लंबाई हो जाएगी चौड़ाई की 2 गुनी और उससे 2 अधिक, तो 2x + 2 मीटर। इसका परिमाप दिया हुआ है हमें 154 मीटर। हमें पता है आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अतः प्रश्न के अनुसार इसका जो परिमाप है उसका मान हम लंबाई चौड़ाई के मान के बराबर रखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो लंबाई है वो दी है 2x + 2 और चौड़ाई है x, तो हमने समीकरण में मान रखा। और इस समीकरण को जब हल करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये जो 2 गुणा में है, पक्षांतरण करने पे ये भाग में जाएगा। 154 में 2 का भाग लगाया 77, यहाँ 2x और x चर राशि का आपस में योग होगा, तो 2x और 1x कितने हो गए 3x, और 2 प्लस का ये 2 पक्षांतरण होकर इस तरफ आएगा -2, 3x बराबर 75, x बराबर 75/3, यानी आंसर आया हमारे पास 25। तो x की वैल्यू 25 आ गई, अतः हमारी जो चौड़ाई है वो तो हो गई 25 मीटर। इसी से हम लंबाई ज्ञात करेंगे। तो समीकरण था 2x + 2, 2 गुणा x की वैल्यू है 25 + 2, 25 दूनी 50, 50 + 2 52, यानी जो चौड़ाई है वो 25 मीटर और लंबाई है 52 मीटर। प्रश्न संख्या 3, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 4 से 2/15 सेंटीमीटर है। उसकी दो बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है समद्विबाहु यानी जिसकी 2 भुजाएं समान हो, जिनकी 2 भुजाओं का माप समान हो, वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो हम किसी एक भुजा का माप मान लेंगे इसमें कि उसका मान क्या है x है। आधार हमें दिया हुआ है 4/3, परिमाप हमें दिया हुआ है 4 से 2/15। तो इससे हम पहले समीकरण बनाएंगे। तो माना त्रिभुज की बराबर भुजाओं में प्रत्येक भुजा की माप है x सेंटीमीटर, यानी हमने जो 2 समान भुजाएं उनमें से एक मान लिया x सेंटीमीटर है तो दूसरी भी x होगी। परिमाप दिया हुआ है 4 से 2/15, मिश्र भिन्न में है तो इसको हम सरल भिन्न में चेंज कर लेते हैं, तो आंसर हमारा आएगा
15 चौके 60, 60 प्लस 2 62/15 सेंटीमीटर। त्रिभुज के परिमाप का सूत्र होता है भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा। तो यहाँ पे हमारे पास तीनों भुजा का मान है, जो दो भुजाएं उनके मान है x, तो x प्लस x, तीसरी भुजा में दी हुई है 4/3 बराबर 62/15। x प्लस x हो गई 2x, 4/3 का पक्षांतरण किया, यहाँ ये प्लस में था, इस तरफ जाएगा तो माइनस का 4/3, 2x बराबर 62 माइनस 20/15। इन दोनों का लघुत्तम आएगा 15, 15 के पहाड़े में 15 आता है एक बार, एक को 62 से गुणा किया 62, 3 के पहाड़े में 15 आता है 5 बार, 5 को 4 से गुणा किया 20, 62 माइनस 20 42/15। तो यहाँ से 2x की वैल्यू आ गई 42/15। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 2 का पक्षांतरण करेंगे, यहाँ गुणा में है तो इस तरफ जाएगा तो भाग में जाएगा, यानी हर में जाएगा। तो 42/15 इंटू 2 यहाँ पे आ गया भाग में, 2 का 42 में भाग गया 21 बार, और 21 और 15 3 के पहाड़े से कटेंगे, तो ये कट गया 21 7 बार, और 15 कटा यहाँ से 5 बार। तो हमारे पास आंसर आया 7/5, यानी x की वैल्यू आ गई 7/5। त्रिभुज की बराबर भुजाओं का माप हो गया 7/5, 7/5। चौथा प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें दो संख्याएं दी गई है, उनका योग दिया गया है और उनके बीच में संबंध बताया है कि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है। तो हम कोई भी एक संख्या मान लेंगे। माना एक संख्या है x, तो दूसरी कितनी हो जाएगी, 15 अधिक है तो x प्लस 15, दूसरी संख्या हो गई x प्लस 15। प्रश्नानुसार इसने दिया है कि दोनों का योग 95 है, तो x प्लस x प्लस 15 बराबर 95। ये समीकरण हो गया हमारा। समीकरण को हल करेंगे, चर राशियों का योग x प्लस x हो गए 2x, 15 का यहाँ से पक्षांतरण होगा तो यहाँ प्लस में है, इस तरफ जाएगा माइनस में, तो x की वैल्यू आएगी 95 से 15 गए 80, ये 2 गुणा में था, इस तरफ आएगा तो भाग में, 80 में 2 का भाग गया 40, यानी जो पहली संख्या है वो तो आ गई 40। अतः पहली संख्या तो हमारी हो गई 40। दूसरी हमने बताया x प्लस 15, x 40 है तो 40 प्लस 15 यानी कितनी हो गई 55। दूसरी संख्या हमारी हो गई 55। प्रश्न संख्या 5। पांचवा प्रश्न दिया हुआ है, दो संख्याओं में अनुपात है 5:3। यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। जब भी हमें अनुपात का सवाल दिया गया हो कि नहीं दो वस्तुओं के मध्य या चीजों के मध्य हमें अनुपात में संख्या दी गई हो, तो सबसे पहले हम उन दोनों का गुणज मान लेते हैं। यानी उन दोनों संख्याओं को किसी ऐसे संख्या से तो भाग दिया गया जिससे उनका अनुपात ये आया है, तो वही संख्या पहले हमने मान ली x है, यानी उनका गुणज x है। तो पहली संख्या तो हो गई 5x, दूसरी संख्या हो जाएगी 3x, दोनों का अंतर बताया 18। तो अतः प्रश्नानुसार हम लिखेंगे समीकरण। समीकरण हमारा बनेगा 5x माइनस 3x बराबर 18। तो 5 में से 3 गए 2x बराबर 18, तो x की वैल्यू आएगी 18/2। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ गई 9। तो पहली संख्या हमने मानी थी 5x, x का मान आ गया हमारे पास 9, तो 5 × 9 यानी 45। दूसरी संख्या है 3 × 9 यानी 27। ऐसे ही आगे सवाल देखते हैं हम। सवाल नंबर 6, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। हमने परिभाषाएं पढ़ी थी, जिनमें हमने पढ़ा था कि पूर्णांक होते हैं माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाती, यानी इनके मध्य में जितने भी अंक आएंगे वो सारे के सारे पूर्णांक होते हैं। तो 1 2 3 4 ये सारे क्या है, पूर्णांक हैं। अब इसने कहा है कि लगातार 3 पूर्णांक, कोई भी लगातार 3 पूर्णांक लेना है। तो यानी पहले 1 2 3 की बात करें हम, तो 1 में प्लस करेंगे 1 तो हमारे पास 2 आएगा, फिर 2 में प्लस किया 1 तो 3 आएगा। यानी लगातार की बात करेंगे तो प्लस 1 1 हो रहा है। तो यहाँ से अगर मैं पहली संख्या 1 मानूं तो दूसरी ज्ञात करने के लिए उसमें 1 जोड़ना पड़ेगा तो 2 आएगा, और तीसरी ज्ञात करने के लिए उसमें 2 जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर 3 आएगा। अतः हम पहली संख्या मानते हैं x। पहली अगर मैं x मानूं तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा x प्लस 1, और तीसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा x प्लस 2। अतः प्रश्नानुसार x प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 51, यानी 51 के बराबर इसने दिया हुआ है योग। तो यहाँ से हम समीकरण हल करेंगे तो x प्लस x प्लस x 3x और 1 प्लस 2 3,
यहाँ से +3 का पक्षांतरण हुआ तो -3, 51 - 3 हो गए 48। तो x इज इक्वल टू 48/3, 3 का 48 में भाग गया 16 बार, x की वैल्यू हमारे पास आई 16, यानी जो पहला पूर्णांक है वो आया हमारा 16। तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा, 16 + 1 यानी 17, तीसरा पूर्णांक हो जाएगा 16 + 2 यानी 18। यानी लगातार 3 पूर्णांक हमारे क्या हुए, 16, 17 और 18। प्रश्न संख्या 7, 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है, गुणजों को ज्ञात कीजिए। लगातार 3 गुणज मतलब 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24। ये क्या है, लगातार गुणज है, यानी इनका अंतर देखें तो कितना रहा है, 8 में प्लस किए 8 16, फिर 8 प्लस किए तो 24। और यहाँ पे अगर पहला गुणज 8 है तो दूसरा निकालने के लिए +8 करना पड़ेगा, तीसरा निकालने के लिए 8 + 8 यानी 8 में 16 को जोड़ना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ माना 8 का पहला गुणज x, तो 8 का दूसरा गुणज क्या हो जाएगा, x + 8, और 8 का तीसरा गुणज क्या होगा, x + 16। जैसे आपको यहाँ पे समझाया कि 8 का पहला गुणज आया 8 + 8 करने पे यानी 16, और फिर 8 का तीसरा गुणज कब आएगा, जब 8 में कितना जोड़ूंगी मैं, 16, यानी 8 + 16 24। तो ये तीनों गुणज हमने माने। प्रश्न में इसने दिया है कि इन तीनों का योग 888 है, तो यहाँ पे x + x + 8 + x + 16 = 888। समीकरण हल करेंगे, x और x 3 बार है, तीनों चरों का योग हो गया 3x, 8 + 16 हो गए 24, बराबर है 888। 3x = 24 इस तरफ आएगा पक्षांतरण करके, तो प्लस का माइनस 888 - 24, 3x = 864, x = 864/3, कैंसिल हुआ 288। x की वैल्यू 288, यानी पहला गुणज आ गया 288, दूसरा गुणज आएगा 288 + 8 यानी 296, तीसरा गुणज आएगा 288 + 16 यानी 304। नेक्स्ट आगे के सवाल हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।